सो ला लीगा का सीजन स्टार्ट हो गया है। कल था फर्स्ट मैच डे, बार्सिलोना वर्सेस मायोर्का। बार्सिलोना ने 3-0 जीत लिया मैच। काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच, काफ़ी कुछ घटा मैच में। रेड कार्ड्स, रेफरी की परफॉर्मेंस को लेके कुछ बातें की जा रही हैं, कंट्रोवर्शियल डिसीजंस थे। तो थोड़ा बात करते हैं उस बारे में। स्टार्ट करते हैं लाइनअप के साथ। लाइनअप में एक मेजर सरप्राइज जो था, या यूँ कह लो कि नहीं भी था, थोड़ा बहुत एंटिसिपेटेड था, वो चीज़ था कि एरिक गार्सिया ने स्टार्ट किया कुंडे की जगह पे, राइट बैक पोजीशन पे। अब ये सरप्राइजिंग है भी नहीं भी, क्योंकि कुंडे ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया था लास्ट सीजन राइट बैक पोजीशन पे। इनफैक्ट ही आर्ग्यूबली इज वन ऑफ द बेस्ट राइट बैक्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ, विच इज इनक्रेडिबल बाय द वे, बिकॉज वो नेचुरली सेंटर बैक खेलता था थ्रू आउट हिज करियर। फ्रांस में ही स्टार्टेड एज अ राइट बैक खेलना शुरू किया, एंड देन ही गॉट बेटर एंड बेटर एंड बेटर। तो नो डाउट अ वेरी वेरी गुड प्लेयर ऑन द राइट बैक पोजीशन। पर प्री सीजन में ही डिड नॉट प्ले मच। आई थिंक उसका रीजन ये भी है कि पिछला सीजन में उसको बहुत बहुत सारे मैचेस उसने खेले एंड बहुत सारा लोड उसके ऊपर था फिजिकली। और एरिक गार्सिया अच्छे मोमेंटम में, उसने अच्छा प्री सीजन खेला है, तो इट मेड सेंस फॉर हिम टू स्टार्ट। और एक और थियरी जो मुझे दिखती है मैच में, और मैंने थोड़ी ऑब्जर्व भी की क्यों ऐसा हुआ, तो इनिगो मार्टिनेज चला गया और हमारे पास इनिगो मार्टिनेज और कुबारसी की दो सेंटर बैक की पेयरिंग थी। दोनों बहुत बढ़िया हैं बॉल के ऊपर, अगेंस्ट द प्रेस पास करने में, बिटवीन द लाइंस मिडफील्डर्स को ढूंढने में पासेस के साथ। अब खेलता है राइट सेंटर बैक आराउओ, और कुबारसी खेलता है लेफ्ट सेंटर बैक, और वो लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक नहीं है, तो ही कैन नॉट डू दैट एनी मोर एज एफिशिएंटली एज ही कुड प्लेइंग एज अ राइट सेंटर बैक। तो आराउओ इज 30 ऑन द बॉल, ये सच्चाई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और वो दिखता है, तुम थोड़ा सा भी मैच देखोगे तुमको समझ में आ जाएगा वो कंफर्टेबल नहीं है बॉल के ऊपर। पास खेलना तो दूर की बात है, उसने एक दो अटेम्प्ट भी लिया और वो खराब भी थे काफी। तो उस चीज को मिटिगेट करने के लिए एरिक गार्सिया वहां पे रहता है, एंड ही कैन डू दैट जॉब। इसलिए वो बहुत ज्यादा आगे जा भी नहीं रहा था। ही वाज नॉट प्लेइंग एज अ आउट एंड आउट ऑफेंसिव फुल बैक, जो आंसर फ्लिक के सिस्टम में दोनों फुल बैक खेलते हैं। तो आई थिंक दैट कैन ऑल्सो बी वन रीजन, और ये और क्लियर होगा जितना सीजन आगे बढ़ेगा। देखते हैं क्या अप्रोच रहता है, क्या इसी अप्रोच के साथ हिल को। बट एरिक गार्सिया ने अच्छा खेला, आई थिंक उसमें ही जस्टिफाइड हिज स्टार्ट। और अब बात करते हैं स्कोर लाइन की। 3-0, 3 गोल किए हमने। अब ये बहुत फैंस का ओपिनियन है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि अगर वी आर प्लेइंग अगेंस्ट 9 men तो 3-0 तो बहुत कम स्कोर लाइन है। मतलब हम लोग वी वर स्कोरिंग 4-5 गोल्स फॉर फन लास्ट सीजन, पूरी टीम के अगेंस्ट खेलते हुए, और 9 men के अगेंस्ट खेल के सिर्फ 3 गोल करना। सेकेंड हाफ में इंटेंसिटी इतनी ज्यादा ड्रॉप कर दी हमने, बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड हो गए, और वो हांसी फ्लिक ने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में भी हाईलाइट किया। तो ये थोड़ा एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आपको एक रूथलेस टीम बनना है तो यू हैव टू प्ले 100% ऑल द टाइम। ठीक है, इट्स नेचुरल कि भाई ठीक है 2 गोल की लीड आ गई है, द ऑपोजिशन इज डाउन टू 9 men, तो तुम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हो, बैक सीट ले लेते हो। बट ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये चीज फिर किसी एक क्रिटिकल मैच में निकल के आ जाएगी, और वो स्लगिशनेस जो है वो हमको नहीं चाहिए। अब बात करते हैं कंट्रोवर्शियल डिसीजंस की जो हुई है। जो 2 रेड कार्ड मिले, एक पोटेंशियल रेड कार्ड राफिनिया का था जो नहीं मिला उसको। तो देखो, जो दूसरा रेड कार्ड था वो तो मतलब उसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत ही डेंजरस प्ले, इतना हाई बूट, और वो भी गोइंग विद द स्टड्स, तो वो तो मिलना ही था रेड। मतलब वो किसी और भी मैच में मिलना, वो मिलता ही मिलता। ऐसा नहीं है कि प्लेयर का इंटेंशन बुरा था, पर वो ऐसे इट केम आउट इन अ वे कि भाई वो स्पेशली स्लो मोशन में तो वो खराब दिखना ही दिखना है। और वो रेड कार्ड मिलता किसी और मैच में मिलता, कोई और रेफरी भी देता उसको, आई थिंक हर रेफरी देता। फर्स्ट रेड कार्ड आई थिंक मुझे उतना जस्टिफाइड नहीं लगता है, स्पेशली आपको पता है कि एक वो प्लेयर ऑलरेडी येलो पे है। हाँ, अगर वो येलो पे नहीं होता तो उसको एक येलो देना वाज जस्टिफाइड, क्योंकि वो जो उसने टैकल किया दैट वाज अ प्रॉमिसिंग अटैक। वहां पे उसने जानबूझ के वो टैकल किया उस अटैक को रोकने के लिए। तो किसी और सिचुएशन में, इनफैक्ट हर सिचुएशन में, अगर वो फर्स्ट येलो कार्ड है तो मिलेगा, बट वो सेकंड येलो कार्ड आई थिंक वो अवॉइड किया जा सकता था। रेफरी वॉज वेरी हार्श देयर, आई थिंक, स्पेशली नोइंग द फैक्ट कि द टीम इज गोइंग टू गो 1 player डाउन। और फुटबॉल में अगर आप एक प्लेयर डाउन चले जाते हो तो सामने वाली टीम को एडवांटेज जो है वो बहुत ज्यादा मिल जाता है।
तो दैट वाज समथिंग आई डिड नॉट एग्री विद, आई डू नॉट एग्री विद। तो एंड राफीनिया का जो एक पहली बात तो बहुत ही स्टूपिड चैलेंज। ठीक है, राफीनिया ऐसे ही प्रेस करता है, ही गोज फॉर इट, वो बहुत हार्ड से खेलता है, पर वो बहुत स्टूपिड था और वो इजीली रेड कार्ड हो सकता था, वो दिया जा सकता था। इट वाज प्योरली ऑन द रेफ। अगर रेफ उसको रेड कार्ड दे देता तो भी उसमें कुछ गलत नहीं था, नहीं दिया तो भी कुछ बहुत ज्यादा गलत नहीं है, क्योंकि जो इंटेंट था वो मलिशियस नहीं था और कोई मेजर ना उसने वो कैंची मारी उसके टांगों पे, ना वो स्टड्स लेके गया। मोमेंटम में ही डिड टेक द प्लेयर डाउन, बट स्लो मोशन में अगेन वो बहुत डेंजरस था, तो वो रेड कार्ड दिया जा सकता था। अब बात करते हैं दो कंट्रोवर्शियल गोल्स की, जो फर्स्ट और सेकंड थे। पहले में कुछ कंट्रोवर्शियल था नहीं, बॉल बाहर नहीं गई थी। तुम कितना भी, ठीक है, इफ यू आर अ मैड्रिड फैन तुम करोगे वो चीज, इट मेक सेंस, पर वो बॉल बाहर नहीं गई थी तो वो फेयर गोल था और वो चेक भी हुआ था लास्ट में, ऐसा नहीं वो चेक नहीं हुआ था। सेकेंड गोल में देखो, एज अ फुटबॉल प्लेयर आपको हमेशा सिखाया जाता है कि यू प्ले टू द विसल। जब तक रेफरी आपको नहीं बोल रहा है रुकने के लिए, आप नहीं रुकते हो। वो रेफरी का काम है ये देखना कि किसी को हेड इंजरी है या रुकना है या नहीं रुकना है, वो उसका काम, उसका जॉब है। आपका एज अ प्लेयर जॉब है टू कीप प्लेइंग, टू स्कोर, टू टेक योर अपॉर्चुनिटी टू फिनिश, और वही किया फरहान टोरेस ने। कुछ भी गलत नहीं है उसमें, कुछ भी गलत नहीं है। एज अ मायोर्का फैन तुमको लग सकता है कि ये गलत हुआ है एंड ऑल दैट, फाइन, यू आर वेल विद इन योर राइट्स टू फील दैट, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। एवरी प्लेयर, एवरी टीम शुड प्ले टू द विसल, और बारसा ने वैसा ही किया, और वही हांस फ्लिक ने भी अपने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में हाईलाइट किया। अब बात करते कुछ प्लेयर्स की। आई थिंक आई विल स्टार्ट विद आराओ। यू कुड सी कि ही केम आउट टू मेक अ पॉइंट, और जो उसने सीजन के स्टार्टिंग में बोला था कि यू आर गोइंग टू सी द बेस्ट वर्जन ऑफ मी दिस सीजन, वी माइट एज वेल सी दैट, पर ही वॉज बींग हाईली अग्रेसिव एट टाइम्स और वो बहुत रिस्क ले रहा था। ही वॉज लकी कि उसको येलो कार्ड नहीं मिला, ही गॉट अवे विद दैट। वंस द मैच गॉट कंफर्टेबल फॉर बार्सिलोना, जब 2-0 की लीड मिल गई तो हम लोग थोड़ा कंफर्टेबल हो गए, तो उसने वो चीज बंद कर दी। एंड दिस इज द काइंड ऑफ मैच्योरिटी जो मैं उसमें देखना चाहता हूँ, जो वो लैक करता है और जो बार बार बार्सिलोना को कॉस्ट करता है इंपॉर्टेंट मैचेस में वो चीज। तो इट वॉज गुड टू सी हिम बीइंग अग्रेसिव, बट ओवर अग्रेसिव आई होप कि इतना ज्यादा वो नहीं होगा गोइंग फॉरवर्ड इन द सीजन, क्योंकि इसी तरह के मैच में इसी तरह कुछ करके जो है आप रेड कार्ड ले लेते हो और पूरे मैच की मां बहन कर देते हो। पेड्री एज यूजुअल 10/10, मतलब उसके स्टैंडर्ड्स इतने हाई हैं, और एक अकेला प्लेयर लगता है टीम में अलॉन्ग विद डियोंग कि जिसको कोई प्रेशर है ही नहीं, हर बार राइट डिसीजन लेना, बॉल कब लेके टेम्पो डाउन करना है, ज्यादा अग्रेसिव नहीं होना, ज्यादा एम्बिशियस पासेस, जो जबरदस्ती के पासेस वो अटेम्प्ट नहीं करना, बॉल को कंट्रोल रखना, पोजीशन रखना और बॉल डिस्ट्रीब्यूट करना, और यही काम डियोंग करता है, और दोनों की केमिस्ट्री अनबिलीवेबल है। फर्मिन ने स्टार्ट किया, ऑप्शंस बहुत सारे हैं उस पोजीशन में। ऑल्मो आया सेकंड हाफ में। देखो, फर्मिन एक इंटरेस्टिंग प्लेयर है, उसका अटैकिंग इंस्टिंक्ट बहुत अच्छा है, उसके रन्स बहुत अच्छे हैं, प्रेस करता है, टेनाशियस है, टैकल करके देगा तुमको, डिफेंस अच्छा करके देगा, पर कल ही वॉज नॉट गुड। एंड आई थिंक वो एक चीज है उसकी जो मैंने देखी है कि लो ब्लॉक जो टीमें हैं, जो मायोर्का है, और वो और ज्यादा हो गई जब वो दे वेंट डाउन टू 9 men, तो उसके अगेंस्ट वो स्ट्रगल करता है, क्योंकि उसको स्पेस चाहिए। उसका जो नेचुरल गेम प्ले है उसमें उसको स्पेस चाहिए, इज नॉट वेरी गुड इन टाइट स्पेसेस, तो उसका उतना इंप्रेसिव गेम नहीं था, और जो उसको स्टार्ट किया गया वो उसने जस्टिफाई नहीं किया। मे बी अगर गेम 11 वर्सेस 11 रहता तो शायद वो बेटर कर सकता था, बट वंस दे स्टार्टेड टू सेट डीप, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया ना। हांस फ्लिक ने वो देख लिया सेकंड हाफ में, इसलिए ऑल्मो को लेके आए। ऑल्मो ने भी कुछ नहीं किया, ऑल्मो को अपना गेम स्टेप अप करने की जरूरत है, उसने अपना स्टार्टिंग रोल ऑलरेडी लूज कर दिया है, सो ही नीड्स टू बकल अप, अदरवाइज यू कुड सी नेक्स्ट सीजन में ऑल्मो को इस टीम से जाते हुए। बाल्डे को अभी भी क्रॉसेस देने नहीं आए हैं, चौथा सीजन चल रहा है उसको मैं देख रहा हूँ, बाकी सब चीजें अच्छी करता है, पेस है, डिफेंसिव पोजीशंस अच्छी है, बैक ट्रैक कर लेता है, अटैक करता है लेफ्ट विंग से, पर क्रॉसेस नहीं आते हैं अब भी। और ये जो 4 साल का उसका जो प्रोग्रेशन देख के ये भी समझ में आता है कि शायद उसको आएंगे भी नहीं। अब
अनफॉर्चुनेटली हमारे पास 3 लेफ्ट बैक के ऑप्शन है। बाल्डे है जो क्रॉसेस नहीं दे सकता, बट फास्ट है, अटैकिंग इंस्टिंक्ट है, बॉल पे अच्छा है। जेरार्ड मार्टिन है जो क्रॉसेस अच्छे दे सकता है, पर बाकी कुछ नहीं है उसके पास। और जॉफरे टॉरेंस है जो अभी यंग है, जिसके पास दोनों चीजें आ सकती हैं, बट अभी उसको बहुत सीखना है। तो लेफ्ट बैक पोजीशन जो है बार्सिलोना की अभी उतनी अच्छी नहीं दिख रही है, एंड आई थिंक हम लोग कोई साइनिंग करने भी नहीं वाले हैं, तो ये एक वीकनेस रहेगी बार्सिलोना की गोइंग इनटू दैट न्यू सीजन। और अटैकिंग वाइज फरहान टोरेस ने आई थिंक जो उसको रोल था उसका उसने बहुत अच्छे से किया। ड्रॉप डीप करना, कनेक्ट करना, और एक बहुत अच्छा गोल। लेट मी टेल यू, अगर वो कीपर ट्राई भी करता वो नहीं सेव कर पाता। दैट वाज अनसेवेबल, दैट वाज ब्रिलियंट। इतना अच्छा स्ट्राइक था वो टॉप कॉर्नर पे, एंड इवन दो अगर वो नॉर्मल प्ले भी रहता, अगर वो प्लेयर डाउन का ना होता, हेड इंजरी का नहीं चीजें होती, तो भी वो गोल होता। हाँ, मे बी वो शॉट नहीं ले पाता, डिफेंडर थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव होता, बट वो गोल होता। द कीपर कुड नॉट सेव इट। राफिनिया, he started from where he left last season. He is that kind of player जो किसी भी टीम में खेलेगा, किसी भी टीम में तुम उसको डाल दो, he is ड्रीम ऑफ अ कोच। वो तुमको डिफेंड करके देता है, वो तुमको अटैक करके देता है, वो तुमको प्रेस करके देता है, वो तुमको लीड करके देता है। ही प्लेज विद हिज हार्ट, और इस तरह के प्लेयर्स हर कोच को चाहिए। तो वी आर एक्सट्रीमली लकी कि वो इस टीम में है, एंड अगेन उसने वो गोल किया। एक आध और कर सकता था, but extremely happy for Rafinha, extremely happy to have him on this team. अब बात करते हैं लामीन यमाल की। तुम उसको देखते हो कई बारी और तुम देखते हो यार ये बहुत ओवर ट्राई कर रहा है, बहुत ओवर ट्राई कर रहा है, इसको पास करना चाहिए, ज्यादा ड्रिबल करने की कोशिश कर रहा है, ज्यादा शॉट्स लेने की कोशिश कर रहा है, पर फिर वो एक जाता है और एक टॉप कॉर्नर मार देता है फॉर फन। तब तुमको लगता है कि मे बी इट्स ऑल राइट, मे इट्स फाइन इफ इट टेक्स 10 शॉट्स एंड डजंट पास, बिकॉज तुमको पता है उसके कन्वर्जन रेट इतना जबरदस्त है, वो 10 शॉट में से 2 या 3 मार देगा और टॉप बिन मार देगा, और हर बार वहीं का वहीं मारेगा। इस तरह के प्लेयर्स बहुत कम देखने को मिलते हैं। रॉबिन यूज टू बी दैट काइंड ऑफ प्लेयर कि वो अंदर कट करेगा 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 और टॉप बिन, फिर भी उसको डिफेंडर्स नहीं रोक पाते थे। सेम चीज लामीन यमाल, कल वाला गोल उसने कितनी बार मारा है लास्ट सीजन में, उससे पहले, फिर कल मार दिया। हर बार डिफेंडर्स को पता होता है ये यही करेगा, और हर बार वो रोक नहीं पाते उसको। आई थिंक दिस इज जीनियस। तो अगेन लामीन यमाल ने भी एक असिस्ट, एक गोल, MVP ऑफ द मैच। और he just like Rafinha, he started where he left last season, और नंबर 10 जर्सी के साथ अब आ रहा है। ही इज द मार्की प्लेयर फॉर अस, तो बहुत इंटरेस्टिंग है आई गेस। उसको देखते हैं। I guess sky is the limit for him this season. There's a lot to prove. I hope अपना हेड वो जो है सही जगह पे रखता है। राशफोर्ड, तो राशफोर्ड को देख के यार मुझे चिंता होती है। उसका मैं जब एटीट्यूड देखता हूँ पिच के ऊपर इन जनरल, वो वरिंग है। इवन कल भी, कल जो मैच है, यू आर कमिंग इन, आप पिच पे आ रहे हो, 9, अगली टीम 9 डाउन है। इट्स योर काइंड ऑफ सिनारियो टू शाइन। ड्रिबल कर सकता है, शॉट ले सकता है, पर कुछ नहीं, वो आके बॉल भी नहीं मांगता है। मतलब ये वरिंग साइंस है। वो ऐसे घूम रहा है, पार्क में घूम रहा है जैसे। और ये इस तरह के एटीट्यूड के साथ मुझे नहीं लगता कि ही इज गोइंग टू सक्सीड एट बार्सिलोना। और आई होप ये चेंज होता है, क्योंकि हमने और कुछ साइनिंग करी ही नहीं इस पोजीशन पे। उसको सिर्फ इसलिए साइन किया गया कि ठीक है, ही कैन प्ले लेफ्ट विंग, ही कैन प्ले एज अ फॉल्स 9, एंड ही कैन ऑल्सो प्ले ऑन द राइट विंग। तो वो सब प्रोवाइड कर सकता था, बट इनिशियल साइंस जो है वो अच्छे नहीं हैं। एटीट्यूड चेंज की जरूरत है। आई होप दैट हैपेंस। मे बी अभी वो नया है, उसके लिए वो टैक्टिकल सेटअप में ही इज ट्राइंग टू गेट इन, बट अभी जो दिख रहा है वो प्रॉमिसिंग नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। फाइनली बात करते हैं डिफेंस की, जो कि पिछले सीजन भी एक पेन पॉइंट रहा था। क्रूशियल मैचेस में हमने बहुत सारे गोल लीक किए। देखो, द फिलॉसफी दैट हांसी फ्लिक प्लेज विद, वो है ओपोनेंट को आउटस्कोर करना। और जब आप इतनी रिस्की हाई लाइन खेलते हो, जो मुझे लगा था कि शायद थोड़ी एडजस्ट होगी सीजन, बट मैं कल देख रहा हूँ कि और एग्रेसिव हो रही है कल। और ऑलमोस्ट हाफ लाइन पे हम लोग उससे जस्ट पीछे रह के उनको ऑफ साइड पकड़ने की कोशिश करें, और पकड़ा भी बहुत बारी, पर बहुत बारी वो लाइन स्ट्रगल भी की।
ईजिली मायोर्का 2 गोल कर सकती थी कल, स्पेशली हमारे सेकंड गोल से पहले बार्सिलोना ने वो कुछ 5-10 मिनट के पीरियड में बहुत स्ट्रगल किया. दे कुड हैव स्कोर्ड ट्वाइस बट दे डिड नॉट. और ये वरिंग साइन फिर से दिख रहा है मुझे लगा था हांसी फ्लिक इज गोइंग टू फिक्स दैट, बट ऐसा नहीं लग रहा है यार अभी तो. एंड इस चीज़ को देख के मुझे डर लगता है एज अ फैन सीजन में जाते हुए. मे बी फिर से हम लोग ओपोनेंट्स को आउटस्कोर कर करके शायद डोमेस्टिकली हम लोग फिर से जीत जाएंगे, फिर से डोमिनेट करेंगे. पर यूरोप विल नॉट हैपन अगर हम लोग यही रिस्क लेते रहे, इसी तरह से खेलते रहे. और हमारा अगर अटैक किसी एक दिन ऑफ होता है, आउटस्कोर नहीं कर पाता ओपोनेंट को, तो काफ़ी ह्यूमिलिएटिंग डिफीट्स भी देखने को मिल सकती है. आई थिंक आई होप कि हांसी फ्लिक हैज समथिंग इन हिज माइंड, कुछ तो सोच रहा होगा वो. मे बी ही हैज मेड सम चेंजेस, कुछ तो आई होप कुछ किया होगा बेसिकली.